हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो हमने चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है क्लास 11th की। चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है इफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होगा इसके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू गिवन है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम एक चीज जानते हैं, देखो हमें बनाना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब बनेगा? जब हम x माइनस आयोटा वाई को x प्लस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये क्या आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस बी क्या है, आयोटा वाई, इसका होल स्क्वायर। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया रिजल्ट जो हमें चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे आया? जब हमने एक्स माइनस आयोटा वाई को एक्स प्लस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई किया। एक्स माइनस आयोटा वाई तो हमारे पास ऑलरेडी है, अब ये हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स माइनस आयोटा वाई का कंजुगेट लेते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया कंजुगेट। इधर भी हम इसका कंजुगेट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ए माइनस आयोटा बी का कंजुगेट हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी का कंजुगेट हो जाएगा सी प्लस आयोटा डी। अभी हमें कुछ नहीं करना, बस दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स माइनस आयोटा वाई की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई से। ये कितना है, स्क्वायर रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी इंटू स्क्वायर रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। ओके, इन दोनों की स्क्वायर हमने पहले फाइंड आउट की थी, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या है, स्क्वायर रूट में है a इंटू स्क्वायर रूट बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में a इंटू बी लिख सकते हैं ना। यही चीज यहाँ पे है, हम इसको कंप्लीट को स्क्वायर रूट में लिखते हैं a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी अपॉन दोनों की मल्टीप्लाई c माइनस आयोटा डी इंटू सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट एज इट इज, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो वही आइडेंटिटी आ गई, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, आयोटा बी का होल स्क्वायर। डिवाइड में भी देखो सी माइनस आयोटा डी सी प्लस आयोटा डी, तो ये क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। अगेन सोल्व करते हैं, ये हो गया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारे पास आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारे पास आ चुका है, लेकिन हमें चाहिए था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। एक बार रिपीट करती हूँ, देखो x माइनस आयोटा वाई गिवन था, हमें चाहिए क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब बनेगा, कब मिलेगा, हम जब x माइनस आयोटा वाई के x प्लस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ x माइनस आयोटा वाई का कंजुगेट किया, x प्लस आयोटा वाई फाइंड आउट कर लिया, दोनों की मल्टीप्लाई किया और सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब हमें इसका स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है जो हमें यहाँ पे चाहिए था। हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ z1 इजकल टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, देन फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉडुलस। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखो जो फाइंड आउट करना है उसी को लेके चलते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉडुलस। ठीक है, z1 क्या है, सभी की वैल्यूज पुट करते हैं। z1 है 2 माइनस आयोटा प्लस z2 है 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन z1 है 2 माइनस आयोटा माइनस ये है 1 प्लस आयोटा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस आयोटा प्लस 1 का मॉडुलस। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया 4। डिवाइड में बात करते हैं तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया 2 माइनस आयोटा -2 आयोटा मॉडुलस। ठीक है, अब देखो ये आ गया यहाँ पे, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ऊपर 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये नीचे आ गया 2 कॉमन ले लिया 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को एलिमिनेट करते हैं। कैसे करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करके 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आयोटा से एंड 1 माइनस आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आयोटा से, इसका मॉडुलस। ऊपर तो क्या आ गया 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, नीचे देखते हैं, देखो नीचे हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर क्या है आयोटा का होल स्क्वेयर। ये कितना आ गया 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का मॉडुलस। ये आ गया 2 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे 1 1 2 हो गया का मॉडुलस, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कुछ भी नहीं किया, जो भी हमें z1 z2 की वैल्यू गिवन थी उसको पुट किया और इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको रेशनलाइजेशन करके एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास नंबर आ चुका है 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या होता है, देखो x प्लस आयोटा y का मॉडुलस होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे x है 1 1 का स्क्वायर, y क्या है 1 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट, या फिर आप बोल सकते हो रूट 2। क्या आ चुका है इसका मॉडुलस आंसर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है इफ a प्लस आयोटा b की वैल्यू गिवन है दिस, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, उसमें भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था, सिमिलर टाइप का ही था। हमें चाहिए क्या, यहाँ पे देखो हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम a प्लस आयोटा b को a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे तब। मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इंटू आयोटा स्क्वायर भी आएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे a प्लस आयोटा b की वैल्यू हमारे पास है, a माइनस आयोटा b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मीन्स इसका कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं, a माइनस आयोटा b। तो यहाँ पे x माइनस आयोटा का भी कंजुगेट क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा का कंजुगेट x माइनस आयोटा, इसकी होल स्क्वायर, और ये तो रियल नंबर है, ये एज इट इज। ओके, अब हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। a प्लस आयोटा b क्या है, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी का होल स्क्वायर, राइट डाउन कर सकते हैं। यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, x प्लस आयोटा एंड x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को a इंटू बी का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में देखो ये चीज़ 2 टाइम्स है, a इंटू ए, तो a का होल स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ देखो a प्लस बी, a माइनस बी, क्या आइडेंटिटी आ गई, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्या है यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर, इसकी क्या है होल स्क्वायर, डिवाइड में बात करें तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ भी आ चुकी है हमारी, डिवाइड वाली चीज़ भी बन चुकी है, न्यूमरेटर बचा है, इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस माइनस प्लस 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो हमें प्रूव करना था वही चीज़ हमारे पास बन चुकी है। कितना इजी सा क्वेश्चन था, दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन सोल्व करोगे तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इसको आप दूसरे टाइप से भी सोल्व कर सकते हो, उसमें x प्लस आयोटा वाई की का होल स्क्वायर है, इसको आप ओपन करोगे, रियल पार्ट्स को एक साइड करोगे, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करोगे, कंपेयर करोगे, a एंड b की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से a का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, b का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे और ऐड करोगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा है और इजी भी है। आपको जो भी मेथड ठीक लगे आप वहाँ यहाँ पे वही अप्लाई कर सकते हो। तो आंसर आपको दोनों कोई भी मेथड यूज करो, दोनों से ही आंसर करेक्ट आने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, फाइंड। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 का कंजुगेट। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, देन वी विल सोल्व सेकेंड पार्ट। तो देखो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे z1 z2 अपॉन z1 का कंजुगेट, फिर इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करेंगे। तो देखो z1 की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है 2 माइनस आयोटा, z2 है -2 प्लस आयोटा, एंड z1 का कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। सोल्व करते हैं। देखो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले किससे, -2 प्लस आयोटा से, देन माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस आयोटा से, डिवाइड में है 2 प्लस आयोटा। सोल्व करते हैं, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं -4 प्लस 2 आयोटा, माइनस आयोटा को -2 से करेंगे तो +2 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस माइनस +1 अपॉन 2 प्लस आयोटा, -4 + 1 हो गया, ये कितना 3 2 आयोटा + 2 आयोटा कितना हो गया 4 आयोटा। ठीक है, डिवाइड में कितना आ गया, ये माइनस का था ना, माइनस का 4 तो माइनस का 3, डिवाइड में है 2 प्लस आयोटा। अब सबसे पहले डिनोमिनेटर से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एलिमिनेट करते हैं, तो इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 माइनस आयोटा से डिवाइड,
ठीक है। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, +4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, डिवाइड में a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब सोल्व करते हैं। देखो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, -6, माइनस माइनस +3 आयोटा +8 आयोटा, 4 को 2 से किया तो 8 आयोटा, -4 आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर मीन्स -1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 की स्क्वेयर 4, यहाँ पे देखो माइनस आयोटा स्क्वेयर 1, तो -1 लिखेंगे, माइनस माइनस +1। ये चीज़ तो आपको क्लियर है ना। देखो आयोटा स्क्वेयर को हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये साइन है हमारा माइनस, अंदर आएगा -1, तो माइनस माइनस +1 डायरेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखो -6 + 4 कितना हो गया, -2 +3 +8 +11 आयोटा अपॉन 4 + 1 5। ठीक है, ये हमने इसको सोल्व कर लिया, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट। तो देखो इसका रियल पार्ट अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, -2/5 +11/5 आयोटा। रियल पार्ट की बात करते हैं तो रियल पार्ट क्या है, -2/5। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है इमेजिनरी ऑफ 1/Z1 Z1 का कंजुगेट। तो सबसे पहले हम 1/Z1 और Z1 का कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं। देखो 1/Z1 है 2 माइनस आयोटा, एंड Z1 का कंजुगेट हो जाएगा 2 + आयोटा। 1/a माइनस b a प्लस b, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, b क्या है यहाँ पे, आयोटा का स्क्वेयर। 1/2 की स्क्वेयर 4 माइनस आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा -1, माइनस माइनस +1, तो ये कितना आ गया 1/Z1 Z1 की कंजुगेट आ चुका है हमारे पास 1/5। अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है, किसका, 1/Z1 Z1 के कंजुगेट का। तो देखो यहाँ पे तो सिर्फ आपके पास रियल पार्ट आया है, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि आप इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। ओके, इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।